जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखे बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है हेमंत हीरा। आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर हमने जाना था कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है। और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। बेसिक जो भी क्वेश्चंस है एलसीएम के बारे में बताए थे, एचसीएफ के बारे में बताए थे। आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने लेक्चर 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पे और एक एक तरफ से वीडियो देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। बहुत मजा आने वाला है, एकदम सीखने को मिलेगा, 100% गारंटी, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेक्चर नंबर ये 5वां। इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में जाने थे, एचसीएफ के बारे में जानते। अब 2 मिनट में हम लोग रिकॉल कर लेते, रिवीजन कर लेते। समझिए एलसीएम का मतलब हम क्या बताए थे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हमने बताया था कि पीछे से डिकोड करना है। यदि एलसीएम के बारे में आप पहले कभी नहीं पढ़े तो जाइए प्रीवियस वीडियो में देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा, आसानी से समझ में आएगा। वैसे हम आपको रिकॉल करते हैं। देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, पहले मल्टीपल जानिए, फिर कॉमन, फिर लिस्ट। देखिए हमने माना 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल बोले तो 6 का टेबल पढ़ दीजिए। 6, 12, 18 इस तरह से, है ना। 6 1 जा 6, 2 जा 12, है ना। 6 2 12, 7 18, 14 24, 6 5 30, इस तरह से ये पूरा टेबल लिख दिए। 12 का मल्टीपल यही हुआ, है ना। गुणज बोलते हैं हिंदी में, मल्टीपल को गुणज बोलते हैं हिंदी में। तो 12 का भी मल्टीपल हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखिए अब क्या है, मल्टीपल्स को हम लिख दिए। अब कॉमन ढूंढना है। अच्छा बताइए कॉमन क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे 12 दिख रहा है कॉमन, यहाँ भी 12 कॉमन है कि नहीं है? 12 कॉमन है ना। उसके बाद देखिए यहाँ 12 कॉमन है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 कॉमन है, यहाँ भी 24 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 है, 36 है, दिख रहा है ना। तो बहुत सारा चीज कॉमन है। अब देखिए बात क्या है, इसमें भी लिखा हुआ लिस्ट कॉमन। लिस्ट बोले तो सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन तो ढेर सारा है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा कॉमन है? मल्टीपल्स को पहले देखें, फिर कॉमन को ढूंढे, फिर लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। अब बताइए सबसे छोटा कौन सा कॉमन है? कॉमन तो बहुत सारा है, बट सबसे छोटा कौन सा? 12 है, ठीक है। देखिए 12 है, इसलिए एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया, 12 एलसीएम हो गया। समझिए एक बार और समझिए। देखिए जितने भी मल्टीपल्स हमने लिखा, ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं 6 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होगा? देखिए 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18 डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ जो दिखा है 12 का मल्टीपल्स, जो भी नंबर है 12 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद ये जो 12 दिख रहा है 12, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए तो ये एलसीएम हो गया। मतलब ये वो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 6 और 12 के लिए। 6 ये सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड है, ठीक है, इसलिए एलसीएम हुआ। आगे समझिए एचसीएफ का मतलब समझिए। देखिए एचसीएफ क्या है, हम ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ताकि चीजें आपको हैंड में हो। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड का मतलब जैसे देखिए 6 का 6 का फैक्टर क्या होगा? किससे किससे ये डिवाइड हो रहा है? 1 से, है ना, 2 से, 3 से, 6 से, है कि नहीं? ये सारे वो नंबर है जो 6 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 3 6, 3 दूना 6, 6 कम 6। और 12 को देखिए, ये वो सारे नंबर है जो 12 को डिवाइड कर देंगे। कौन कौन? 1 2 3 4 6, ठीक है। हमने फैक्टर को लिख लिया। अब कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। उसके बाद देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। हमने कॉमन ढूंढ लिया। उसके बाद क्या है? हाईएस्ट। एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। हाईएस्ट बोले तो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। कॉमन में सबसे बड़ा क्या है? 6 ही तो है। ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन। क्या हो गया? ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका एचसीएफ, है कि नहीं? देखिए इसी देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 6 12 का 6 हो गया। मतलब समझिए ये जितने भी नंबर था, ये सारे नंबर वो नंबर है जो 6 को डिवाइड कर देंगे। और ये जितने भी नंबर है, ये सारे नंबर वो है जो 12 को डिवाइड कर देंगे। लेकिन 6 एकमात्र ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों के लिए,
सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देंगे। समझ रहे बात को? तो एचसीएफ में सबसे बड़ा ढूंढना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम में, एलसीएम को अभी जस्ट बताएं, एलसीएम बोले तो क्या, देखिए ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 12 दोनों से डिवाइड हैं, ठीक है। ये डिवाइड करेगा एचसीएफ, ये हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जैसे आप सभी को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रारंभ बैच पढ़ रहे हैं, ठीक। हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पहला चैप्टर से स्टार्ट किए। देखिए समझिए, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली बिहार बोर्ड में आज तक 3 संख्याओं का मौसम नहीं पूछा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। 2 ही संख्याओं का पूछा, लेकिन हम लोग फिर भी क्या करेंगे, 3 संख्याओं का भी सीख लेंगे। समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। समझिए एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने के क्या है, चरणबद्ध प्रोसेस है। देखिए क्या लिखा हुआ, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ रहे बात को? आगे समझिए, प्रेमिका या लेमा का क्या मतलब होता है, क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रेमिका या लेमा। क्या लिखा हुआ? प्रेमिका या लेमा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ लेमा एक सिद्ध कथन है। क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन है। कथन बोलते स्टेटमेंट, है ना, एक प्रूव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से, इसके हेल्प से क्या करते हैं, दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। जो दूसरा कोई कथन होता है उसको हम लोग प्रूव करते, सिद्ध करते, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 2 संख्याओं का मौसम निकालते। क्या निकालते हैं? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 संख्याओं का मौसम। क्या फाइंड करते हैं? 2 संख्याओं का मौसम, है ना। 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 ही संख्याओं का मौसम फाइंड करते हैं। किससे? थ्रू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। देखिए लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से 2 संख्याओं का मौसम ज्ञात किया जाता है। आप कॉपी में आराम से बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। कुछ आपको एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना है, हर एक क्वेश्चन हम करा कर देंगे, एक्सरसाइज का हो या फिर एग्जांपल्स का हो, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समझते हैं, देखिए कैसे हम लोग फाइंड करेंगे 2 संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। उससे पहले हम लोग समझते हैं एचसीएफ निकालने एक और तरीका जिसको हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम बोलेंगे कि एचसीएफ फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करें, बेसिक फंडा बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिए, 15 और 20 का आपको एचसीएफ निकालना, ठीक है। क्या निकालना है? 15 और 20 के एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में कैसे निकाले थे। देखिए समझिए, फैक्टर पहले करना। क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर फिर कॉमन फिर हाईएस्ट, ठीक है। फैक्टर निकालिए, यानी 15 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 3 5 15, 5 3 15, उसके अलावा 6 7 8 9 10 11 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 15 से होगा, 15 एकम 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? 20 का भी क्या लिखिए, फैक्टर लिखिए। किससे किसी डिवाइड हो? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, 4 5 20, 5 को 20, 6 7 8 9 10 से, ठीक, उसके बाद 20 से। अब देखिए क्या है, हमने बताया था एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने फैक्टर को लिख दिया। अब इसमें ढूंढिए कॉमन तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ देखिए 3 नहीं है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, और देखिए कुछ हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन 5 ही है। यही हम लोगों को क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग बहुत बेसिक तरीका निकाले। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है, एक और भी तरीका होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे। कैसे? भाग विधि से। कौन सा विधि? भाग विधि, डिवीजन मेथड। देखिए क्या करेंगे, नंबर है आपके पास 15 और 20, ठीक है। छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिवाइड कीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, इसीलिए 15 एकम 15, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, 20 में 15 को माइनस कीजिए, 5 होगा, खत्म ये, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप भाग दीजिए। जो अंतिम भाजक होगा, ये भाजक है, ये क्या है? भाजक है, ये अभी जस्ट आपको बताएंगे। देखिए तब तक भाग देना है जब तक क्या निकले? शेषफल 0 ना निकल जाए। देखिए अब देखिए इससे हमेशा ये छोटा होगा। जो शेषफल होता है ना, जो लास्ट में जो माइनस करके आता है, इससे हमेशा छोटा होगा, एकदम छोटा है। देखिए अब इसी 5 को 15 में भाग देंगे, ठीक है।
5 तिया 15, देखिए आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो मतलब जो लास्ट में जो बच गया ये भाजक, यही हम लोगों का HCF है। ये हम लोग भाग विधि द्वारा समझते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं भाग मेथड, भाग विधि, ठीक है। समझिए एक और चीज, पहला तरीका क्या था, फैक्टर वाला, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो HCF होगा, या फिर दूसरा तरीका ये है भाग मेथड, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो HCF है 5, इस तरीके से दोनों, आई होप आप लोगों को दोनों तरीका समझ में आया होगा। समझिए क्या करते हैं, देखिए हमने यदि इस तरीके से भाग दिया, ठीक है, इस तरीके से 3 को 23 से यदि भाग देंगे, 3 को यदि 23 से भाग देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 3 7 21 होगा कि नहीं होगा, 3 7 21, 3 में 1 को माइनस किए 2, खत्म। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, शेषफल रिमाइंडर। ये जो होता है ये है भाजक, क्या है, भाजक है, डिवाइजर, क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। अब देखिए ये जो भाई साहब है 7, इसको बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, भागफल। भागफल को इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बचा ये 23 है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। समझिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आइए हम लोग देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। ये आपका क्या रहा, आपका फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ। देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे समझते। देखिए अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए 3 को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, इंग्लिश में क्या होता है, डिवाइजर, ठीक है। जितना टाइम में गया 3 7 ये भागफल हो गया, क्वेश्चन हुआ, जो बच गया शेषफल, और जो यहां से जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलेंगे भाज्य, ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। एक बात और समझिएगा, कभी भी ये जो शेषफल आएगा, कभी भी जो शेषफल जो आएगा हमेशा भाजक से छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। देखिए 3 से छोटा 2 है कि नहीं है, मतलब भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल, ठीक है। यहां से क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पे भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, मतलब 23 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 23 क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाजक गुना भागफल यानी 3 को 7 से गुना कीजिए, 3 गुना 7 जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है 2 हो गया, 3 7 21 22 23, 3 7 21 हो गया, 21 में 2 को जोड़ेंगे 23 हो गया ना, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड चाचा ने क्या बोला था कि देखिए उन्होंने बोला था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब समझिए आया कहां से, a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ये जो r है ये शेषफल है, क्या है, शेषफल हो गया, ठीक है, शेषफल क्या, कौन फल, शेषफल मतलब रिमाइंडर जो शेष बच गया, ठीक है, r फॉर रिमाइंडर होता है, q क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया, ये भागफल, ठीक है। अब समझिए a और b क्या है, ये रहा, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है ना। ठीक उसी तरीका a और b क्या होता है, भाज, इसको क्या माने, भाज माने, ये हो गया भाज हो गया, ये भाजक है, गुना भागफल जोड़ शेषफल, बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब समझिए ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये थ्योरम है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक, क्या है, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और q भागफल और r शेषफल हो, ठीक है, अभी जस्ट पीछे देखिए है कि नहीं, देखिए है ना, देखिए r शेषफल है, q क्या है, क्वेश्चन है, वही लिखा हुआ यहाँ भी। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, और q भागफल है, q क्या है, भागफल है, और r शेषफल हो, तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर,
ठीक है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या रहा, ये आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 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 ठीक है जीरो, ये देखिए ये कंडीशन समझिए, ये जो है ना ये आर आर का जो वैल्यू होगा जीरो से बड़ा या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो बी है, देखिए यहाँ पे बी क्या है, देखिए है ना, आर का वैल्यू हमेशा क्या इससे छोटा ही होगा। अब समझिए यही प्रोसेस है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, क्यू यदि भागफल है, आर यदि शेषफल है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा जीरो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब समझिए अब इसके थ्रू कैसे हम लोग निकालेंगे भागफल, यानी एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन आपने समझ लिया। अब इसके थ्रू किस तरीके से हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं हम दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल ले 15 और 20 लिए, ठीक है, क्या लिए 15 और 20 लिए, क्वेश्चन है आपके पास कि 15 और 20 का, ठीक है, क्या निकालिए एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, कौन सा प्रोसेस है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। समझिए क्या करना है, देखिए ए का जो वैल्यू होता है, ए को बड़ा संख्या को मानते हैं ए, ठीक है, बी जो होता है ये छोटा संख्या होता है, समझ रहे हैं। और हम लोग को जो पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोला गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 20 है और बी का वैल्यू क्या है 15 है, ए हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, बी हमेशा छोटा होगा ए से, ठीक है। ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 15। अब क्यू और आर क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। देखिए भाग देखिए 15 को 20 से भाग दीजिए, 15 कम 15, ठीक है, कितना आया 5, तो हो गया। बी का वैल्यू 15 है और भागफल क्या है 1 है, तो क्यू मैंने क्वेश्चन बोले तो भागफल गुना 1 प्लस रिमाइंडर हो गया 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब हम एचसीएफ निकालते हैं, आपको तब तक भाग देना है जब तक भाजक जो शून्य ना ला दे, मतलब तब तक भाग देंगे जब तक शून्य ना आ जाए, यानी शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। समझिए अब क्या किए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 15, अब भाग दिए, यहाँ पे एक बार में हुआ, ये भागफल है, ये शेषफल हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अभी तक शेषफल तो 0 आ गया, 0 तो नहीं आया है, फिर इसी 5 को भाग देंगे इसमें, ठीक है, 5 से 15 में भाग दे, 5 दिया 15, ये हो गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल यदि 0 आ गया मतलब हम लोगों का एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ क्या हो गया, ये जो अंतिम भाजक है, ये 5 क्या है अंतिम भाजक, क्या है अंतिम भाजक, क्या है ये अंतिम भाजक, ठीक है। जब अंतिम भाजक 5 है इसलिए एचसीएफ भी हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 15 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, 15 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, 5 तिया 15, यहाँ लिख दीजिए 5 तिया 15 प्लस 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 आया तो मतलब हम लोगों का जो एचसीएफ होगा ये 5 होगा, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ किनका, तो 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा, ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। एक बार और समझिएगा आसान भाषा में, देखिए ए का जो वैल्यू होगा, जो बड़ा वैल्यू वो ए होता है और इससे जो छोटा वो बी हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 20 है ना, बी का वैल्यू 15, यहां से लिख दिए। अब क्या करेंगे, डिवाइड किए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए ना भागफल क्या होगा, भाग देंगे तभी तो पता चलेगा। 15 कम 15, यहाँ 5 आया, ठीक है, लिख दिए 15 कम 15 प्लस 5 20, ठीक है, सेटिस्फाई है। अब देखिए इस तरह से किए, लेकिन हम लोग कैसे सोचेंगे, शॉर्ट में कैसे बनेंगे, देखिए शॉर्ट करने का तरीका ये है, शॉर्ट समझने का, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ए का वैल्यू देखिए 20, बी का वैल्यू 15 गुना 1 15 5, ये तो समझ आ रहा है ना, 15 कम 15 प्लस 5 20। अब देखिए ये जो 15 यहाँ आ जाता है और ये जो 5 यहाँ आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पे है ना 15 यहाँ पे, और अगला जो प्रोसेस होता है यदि 0 नहीं आता तो 5 यहाँ आता, फिर यहाँ पे जो संख्या तो यहाँ आता, ठीक है। अब देखिए अब एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल है आपके लिए। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, भाज्य बराबर 291, भागफल बराबर 7 तथा शेषफल बराबर 4 हो तो भाजक ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए यहाँ पे है ना।
हमको ना यहाँ पे 3 वैल्यू दिया गया, चौथा वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। समझिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। देखिए अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे, है कि नहीं, है ना, लिखा हुआ भाज्य भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी में वैल्यू पुट करके दे दिया क्वेश्चन आपको, आसानी से बनेगा। देखिए जान रहे ना कि भाज्य भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए भाज्य का वैल्यू कितना दिया गया, जिसका वैल्यू जहां दिया गया उसको पुट कर दीजिए सिर्फ। भाज्य का वैल्यू यहाँ दिया 291, कितना दिया है, तो हम भी लिखेंगे 291, ठीक है, इक्वल टू भाजक। देखिए भाजक हमको निकालना है, भाजक पता नहीं है, भाजक पता नहीं है, तो भाजक के जगह सिर्फ भाजक लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई है तो हम भी लिखे मल्टीप्लाई, एकदम कुछ नहीं कर, जैसा है वैसा उतार रहे सिर्फ देख देख के। देखिए भागफल, भागफल है दिया हुआ 7 है दिया हुआ, लिख दिए 7, प्लस शेषफल भी दिया है एकदम 4 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, अब तो इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और भाजक का वैल्यू आएगा। देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 291, लिख दिया अभी 291। अब बताइए इक्वल टू, नंबर को एक जगह लाएंगे तब तो सॉल्व होगा। यहाँ देखिए 291, ये भी नंबर 4, यहाँ भी नंबर, तो इक्वल के इस साइड लाएंगे। देखिए क्या होता है, इक्वल की उस साइड प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, उधर यदि माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस होगा। मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड लाएंगे डिवाइड होगा, उधर उस साइड में डिवाइड है, इक्वल की साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट हो जाता है, ठीक है, समझिए। प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में 4 हो गया, बराबर क्या हो, भाजक का 7 गुना, तो हम भी लिखेंगे ये भाजक का 7 गुना। कुछ नहीं किए भैया, देखिए इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, भाजक गुना 7, भाजक गुना 7, ये +4 को इधर लाए तो -4 हो गया, इक्वल की साइड आ गया। अब 291 में 4 को माइनस कितना होगा, 287, 11 1 में 4, 11 में 4 गया 7, यहाँ 8, एकदम सही है, तो भाजक गुना 7, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे इक्वल के इस साइड उस साइड होता है क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अब देखिए हमको भाजक ना चाहिए, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, तो भाजक ज्ञात करें, भाजक चाहिए हमको, सिर्फ भाजक चाहिए, लिखेंगे देयरफॉर भाजक इक्वल टू, या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखिए नंबर यहाँ पे है, देखिए नंबर यहाँ पे, नंबर यहाँ पे, लिखे क्या 287, ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, बराबर भाजक, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, काटा पीटी कीजिए। देखिए क्या होगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो देयरफॉर भाजक बराबर हो गया आपका, भाजक बराबर हो गया 41, है ना, 41, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन दे देगा, यहाँ देखिए भाज दिया था, भागफल दिया था, शेषफल दिया था, भाजक पूछ लिया, फॉर्मूला यही है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस पे पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, अभी हम लोग सीख रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरीके से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, लिखा है बिहार बोर्ड 2012। आप क्वेश्चंस को गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं यदि आपको लगे कि हाँ ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ये 2012 में पूछा गया, 135 और 225 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए, कौन से मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब वैसे भी फाइंड कर सकते हैं फैक्टर मेथड से, बट पता बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, 135 225 भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हल कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 135 225, सबसे पहली बात आप भाग कीजिए, क्या कीजिए, भाग कीजिए। भाग कैसे करेंगे, छोटा नंबर क्या 135 है, लिख दीजिए यहाँ 135, भाग कीजिए किसको, 225 को। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या है, 135 है, ठीक है, उसके बाद क्या है 225 है, ठीक है, 225 है। अब समझिए क्या है, 135 का डबल करेंगे कितना होगा, 135 का डबल कीजिए, 35 गुना 70, 270 हो जाता है, ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 135 गुना 270 हो जा रहा है, इसलिए भाग नहीं लगेगा, तो एक बार में देंगे, तो 135 हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, ठीक है, उसके बाद 2 में 3 माइनस नहीं होगा, कैरी लिए, पहचान लिए, 12 में 3 गया 9, खत्म। अब देखिए आ रहा ना 135 से छोटा, मतलब हम सही है, ठीक है, भाग एकदम सही दिया जा रहा है। अब देखिए तब तक भाग देना जब तक क्या हो जाए, 0 ना आ जाए, क्या शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। जो अंतिम भाजक हो, ये भाजक ये क्या है,
ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है, ठीक है। अब 90 को 135 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे 135 को, अब ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया, भाजक हो गया। अब 90 दूना 180 होता है, 90 दूना 180 होता, ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए एक बार में देंगे 90, ठीक है। माइनस कीजिए, 5 में 0 गया 5, 13 में 4 9 गया 4, ठीक है। अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया, फिर भाग देंगे किससे, 90 से, ठीक है। 90 को भाग करेंगे, 45 दूना 90 होता है, ठीक है। 45 दूना क्या होता है, 90 होता है। यहाँ पे देखिए भागफल शेषफल क्या हो गया, 0 आ गया। ये रहा अंतिम भाजक, ये क्या है, अंतिम भाजक, ये क्या है, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, इसलिए एचसीएफ भी 45 होगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे लिखेंगे, ठीक है, कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या होगा, ए बड़ा वैल्यू होगा, यानी 225 होगा, यहाँ लिख दीजिए 225। बी क्या होगा, बी क्या होगा, ये होगा, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, माना ए बराबर 225 और बी बराबर क्या मानेंगे 135, हो गया। ए का वैल्यू 225, बी का वैल्यू कितना होगा 135। अब देखिए क्यू मैंने क्वेश्चन, भागफल कितना होगा, एक ना, यहाँ एक लिख दीजिए, प्लस शेषफल आर फॉर रिमाइंडर, शेषफल कितना आया भैया 90, तो लिख दीजिए 90। अब क्या करेंगे, अभी जस्ट आपको बताए थे ट्रिक, क्या कि 135 यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 135 को भाग दे रहा है ना, किससे, 90 से, ये 90 देखिए यहाँ पे आ गया, चल के आराम से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स गया, एक बार में, प्लस शेष कितना आया 45, यहाँ लिख दीजिए 45। अब देखिए क्या होगा, 90 यहाँ आएगा, 45 इसके जगह पे आएगा, नहीं पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 90 को फिर भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 90, ठीक है, 45 से तो हो गया 45, ठीक है, मल्टीप्लाई 45 दूना 90, आगे 0, मतलब ये हो गया आपका एचसीएफ, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ, इनका एचसीएफ 135 और 225 का, 135 और 225 का आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 45, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक बार और रिकॉल करते, देखिए क्वेश्चन में बोला कि 135 और 225 का क्या निकालिए, HCF, महत्तम समापवर्त निकालिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, माना a इक्वल टू, बड़ा वैल्यू को a मानते हैं, b क्या उससे छोटा, a 225, b 135। हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो a का वैल्यू पुट किए, b का वैल्यू पुट किए, उसके बाद भाग दिए यहाँ पे, बस वैसे ही लिख दिए। क्या करना है, देखिए क्या करना है, 135 यहाँ आ रहा है, 90 यहाँ आ रहा है, लगातार भाग करने की प्रक्रिया है, तब तक भाग करेंगे जो भी अंतिम भाजक शेषफल 0 ना ला दे, ठीक है, जो अंतिम भाजक हो वही एचसीएफ होगा। यही है हमारे यूक्लिड चाचा ने इस तरह का थ्योरम दिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या हम लोग 2 ही नंबर का निकाल सकते हैं, चलिए 15 और 40 का निकाल के देखते हैं, ठीक है, 15 और 40 का। चलो ये बनाए थे, 15 और 40 का बनाए थे क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 20 लिखा हुआ, ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 15 और 40, ठीक, चलिए देखिए इसको बनाते हैं। 15 और 40 का एचसीएफ निकालें, कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक्सरसाइज 1.1 में इसी से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखिए हम बनाते हैं 15 और 40 का एलसीएम। अच्छा ऐसा करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका तीनों मेथड से, ठीक है। कैसे कैसे देखिए, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, कौन मेथड, फर्स्ट मेथड, सीख लीजिए, सारा मेथड सीख लीजिए। क्या करेंगे, पहले फैक्टर मेथड, यानी 15 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1 3 5, ठीक है, 15 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, और कोई नंबर है क्या, ना भैया ना। 40, देखिए 40 का क्या क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से होगा क्या, नहीं होगा, 4 से, 5 से, 8 से नहीं होगा, देखिए ना, 4 से 10, 10 होगा 40, 5 8 40, 8 5 40, उसके बाद 10 से होगा, उसके बाद 20 से होगा, फिर 40 से होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी एक कॉमन है और 5 कॉमन है, 15 है कॉमन, नहीं ना, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन। कौन कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, मतलब इससे बड़ा और कॉमन है ही नहीं इन दोनों के बीच, इसीलिए हम लोगों का एचसीएफ हो गया 5। क्या हो गया, एचसीएफ 5। ये तो बहुत बेसिक तरीका है, लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड, कौन मेथड, सेकेंड
सेकेंड मेथड हमने बताया था कौन सा, सिंपल सा मेथड, कौन सा, भाग दे दीजिए। ठीक है, 15 और 40 को भाग दीजिए, 15 और 40 को भाग दीजिए, 15 एकम 15, ठीक है, माइनस की 10 में 5 गया 5, ठीक है, यहाँ कितना 3, 3 में 1 गया 2। अब देखिए कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया, इससे बड़ा आ गया, बड़ा तो कभी नहीं आता शेषफल, मतलब हमने भाग क्या किया, गलत किया है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के जगह 2 होगा। ठीक है, देखिए आप गलत भी कीजिएगा तो आप पकड़ सकते हैं, इजीली पकड़ सकते हैं। 15 दूना 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0, 4 में 3 गया, आ गया 15 से छोटा आ गया 10। अब क्या करेंगे, तब तक भाग देंगे जब तक 0 ना आ जाए, फिर 10 से भाग देंगे, किनको, 15 को। 10 दूना 20, ज्यादा हो रहा है तो 10 से कम 10, एक बार में दीजिए 10, 15 में 10 को माइनस के 5, फिर 5 से भाग देंगे 10 को, 5 दूना 10, आ गया शेषफल 0, मोतीचूर का लड्डू। तो भैया ये अंतिम भाजक है, क्या है, अंतिम भाजक, यही एचसीएफ है। लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 5। आप किसी भी मेथड से बनाइए वही आंसर होगा, यहाँ भी 5 है एचसीएफ, यहाँ भी 5 है एचसीएफ। ठीक है, अब जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये उसके लिए रफ कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, माना थर्ड मेथड, ये क्या है, थर्ड, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, थर्ड मेथड्स। ठीक है, तीसरा तरीका, देखिए आराम से समझिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना ए इक्वल टू, ये क्या होता है, बड़ा वैल्यू, 15 और 40 में बड़ा क्या है, 40, लिख दीजिए 40। ठीक है, बी का वैल्यू कितना होगा, 15। अब लोग जानते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे आराम से राइटिंग बना के लिखेंगे, यूक्लिड चर्चा जो दी है वो लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर हाँ ऐसे शॉर्ट में लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है भैया, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का वैल्यू लिख दीजिए 40, बी का वैल्यू 15। अब देखिए यहाँ पे भाग तो दिए है ना, ये रफ में कर सकते हैं, यदि एग्जाम में आप इस मेथड को बना रहे हैं, ये बगल में रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 15 से भाग दे कितना हुआ, 15 दूना 30 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 10। अब यही 15 यहाँ आ जाएगा, देखिए यार 15, ये 15 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10, उसके बाद कितना हो गया 5। अब ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, देखिए ये 10 यहाँ है, ये 5 यहाँ है, 5 दूना 10, आ गया 0। ये जो अंतिम भाज्य यही तो है एचसीएफ इक्वल टू 5। इनका एचसीएफ 15 और 40 का। आई होप आपको समझ में आएगा, तीनों ही तरीका से हमने बता दिया। ठीक है, अब और भी आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए, देखिए चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं। क्या हम 2 ही नंबर का बना सकते हैं, नहीं भैया, आज तक तो बिहार बोर्ड में 2 ही नंबर का पूछा है, लेकिन हम आपको 3 नंबर का भी एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बना के देते हैं। ठीक है, ताकि बाय द वे यदि एग्जाम में पूछ दिया 3 नंबर का बताइए, 3 नंबर दे देगा, बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं जुगाड़। ठीक है, समझिए, देखिए ये नंबर बनाते हैं 25, 80 और 200। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, 25, 80 और 200, 25, 80 और 200 का एचसीएफ निकालिए, कौन सा मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, समझिए क्या है, पहले क्या करेंगे, बड़ा नंबर को छोड़ देंगे, पहले 2 ही नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले 2 ही नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, निकालते हैं 25 और 80। यहाँ क्या करेंगे, माना ए इक्वल टू 80 है ना, बड़ा वैल्यू, और बी इक्वल टू हो गया 25। बोलिए कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है क्या, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिए आप लोग। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से तो क्या होता है, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ए का वैल्यू 80, बी का वैल्यू 25। अब देखिए अब तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो भैया भाग दीजिए ना, क्या करेंगे, 25 से 80 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, 25 के 75, 75 माइनस के 5, 5 से 25 को भाग दिए, 25 25 खत्म, पावे टाटा, आगे अंतिम भाजक 5, शेषफल 0। तो क्या कहेंगे, 25 तिया 75, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 5। ठीक है, हुआ ना, 25 तिया 75 प्लस 5 80, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही 25 यहाँ आ जाएगा, देखिए फिर 5 यहाँ होगा, 25 25 प्लस 0। ठीक है, तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 5। अब देखिए इन दोनों नंबर के एचसीएफ किनका, एचसीएफ किनका, तो 25 और 80 का जो एचसीएफ आया वो 5 आया। अब क्या करेंगे, अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 200 को,
ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब इसको रफ के रूप में लिख सकते हैं इधर। ओ भाई क्या हो गया, चलिए देखिए ध्यान से, तो हो गया भाई अंडू। देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया, अभी 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 25 और 80 का एचसीएफ निकाले, क्या निकला 5। अब 5 और 200 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 5 से डिवाइड कीजिए, जब 200 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 40 बार में आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, खत्म। ये 0 आ गया, 0 बार में खत्म, मतलब 40। तो क्या हो गया, यहाँ से समझ में आ रहा है कि एचसीएफ 5 ही निकला। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, अब 5 तथा 200 का एचसीएफ, 5 तथा 200 का एचसीएफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर प्रमेय से, जो मन है वो लिख दीजिए, प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं होता। अब a का वैल्यू क्या होगा, बड़ा वैल्यू 200, ठीक है, b क्या है 5 है, भागफल 40, 0, एक ही बार में आ गया, तो एचसीएफ हो गया 5। ये 5 क्या हो गया आपका एचसीएफ। देखिए यहाँ भी इन दोनों नंबर का एचसीएफ 5 आया, उसके बाद जो भी एचसीएफ आया उससे 200 का किए जब भाग, तो वो भी इसका भी एचसीएफ 5 आया, तो देयरफॉर इन सब का एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अतः 25, 80 तथा 200 का एचसीएफ, तथा 200 का एचसीएफ, इनका तथा 200 का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 5, कितना हो गया 5, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, अब देखिए और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल करते हैं, पहले क्या किया, 2 नंबर का निकाला एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका एचसीएफ आया उससे 200 का, उन दोनों को निकाल के देख लिए 2 नंबर का, तो क्या निकला फाइनली 5 आपका एचसीएफ निकला। चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए ये देखिए, बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि 867 और 225 का आप एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो पहले सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहले एक इक्वल टू मान लेंगे, एक जो बड़ा नंबर है उसको ए मानेंगे, उससे जो छोटा नंबर उसको बी मानेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, सो सिंपल। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस किए, आप भी जाइए घर में बैठिए और बुक निकालिए, किसी भी क्वेश्चंस को बनाइए, इजीली बनेगा। वैसे हम एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 सारा कुछ बताएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, क्या करेंगे, लिखेंगे माना इक्वल टू 255 ना भैया ना, बड़ा नंबर क्या है 867। ठीक है, और b इक्वल टू हो गया 255। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए 255 को भाग देंगे किससे, 867 को भाग देंगे 255 से। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 255 दूना 255 तिया। ठीक है, 300 गुना कीजिए, 5 से 15, 15 1 16, 3 दूना 3 6 1 7, हाँ 3 बार में आ गया, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 765। वैसे अभी माइनस करके देख लेंगे, इससे यदि छोटा आ गया तो मतलब हम सही किए, 7 में 5 गया 2, 0, 8 में 7 गया, एकदम सही है, एकदम सही है, काट ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे छोटा है ना, इससे यदि बड़ा आता तो मतलब वहां 4 टाइम्स में जाता। समझ रहे बात को, मतलब ये जो भाजक है ये क्या है, ये भैया भाजक है, क्या है भाजक, क्या है ये भाजक है। ठीक है, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल, भाग दिए ना, छोटा आया कि नहीं आया, यदि बड़ा होता तो 3 नहीं 4 बार में जाता भाग। ठीक है, अब क्या करेंगे पता है ना, तब तक भाग देना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 102 और 255 को भाग दीजिए। ठीक है, 2 बार में हो जाएगा, नहीं होगा 204 हो जाएगा, कितना होगा 204 होगा। देखिए 2 दूना 4, 0, 2 कम 2, 5 में 4 गया 1, 5 51। अब देखिए फिर भाग देंगे 102 को। ठीक है, 51 दूना 102 होता है। ठीक है, नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आ गया 0 आ गया शेषफल, तो मतलब ये हमारा एचसीएफ हुआ। अब इसको लिख देना, कैसे लिखेंगे इसे, देखिए एकदम प्यार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, बार बार वही लिखना है, इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एकदम याद हो जाए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है भैया, a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a का वैल्यू बड़ा वैल्यू 867 इक्वल टू
255 मल्टीप्लाई क्यू फॉर क्वेश्चन भागफल 3 बार में गया 255 दिया, यहाँ भैया 3 लिख दीजिए। आर फॉर रिमाइंडर शेषफल कितना आया है 102, यहाँ लिख दीजिए 102। अब क्या करेंगे 255 यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 255 और 102 इसके जगह पे आ जाएगा 102। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए है कि नहीं 102 दूना प्लस रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 51 आ गया। अब 102 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 51 यहाँ आ जाएगा, 51 दूना 202 हो गया, 102 प्लस 0 शेषफल 0 आ गया। मतलब अंतिम भाजक 51 है जो कि क्या कर रहा है शेषफल 0 ला रहा है, इसीलिए हम लोगों का क्या हो गया लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ इनका 867,255 इक्वल टू 51। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको एकदम पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त और चाहने वाले के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट को जानने के लिए आप हीरा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। और इसी तरह से मैथ्स हो, साइंस हो, जल्दी हिंदी, इंग्लिश सब कुछ का क्लासेस स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।